दोस्तों आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम अब बस 2 दिन बाद ही बचा हुआ है। लगातार हम लोगों ने क्लास करी है, यूट्यूब के अंदर भी क्लास हम लोगों ने, चाहे मैं पजल का कहूँ, पेपर का कहूँ, आज भी हम लोग करने वाले हैं। कोर्सेज में भी हम लोगों ने बहुत डिटेल क्लास करी है, नोट्स और कंटेंट लगभग हम लोगों ने प्रॉपर जो है वो प्रैक्टिस किया है। मुझे उम्मीद है जो भी सीरियस एस्पायरेंट जो इस एग्जाम को दे रहे हैं, अगर इन्होंने इन सभी कंटेंट को अच्छे से प्रैक्टिस करके, रिवाइज करके जो है वो एग्जाम में जाएंगे, आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। क्या एक सेफ अटेम्प्ट हो सकता है, क्या एक नंबर आप इस बार एग्जाम में लेके चल सकते हैं, आज हम इस पे डिटेल जो है वो बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट बैंकिंग इंश्योरेंस का रीजनिंग, इवन आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का रीजनिंग आपको इस चैनल पे मिलता है। मेक श्योर करें चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जो है वो जरूर करें। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, 1 तारीख को एग्जाम है, 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा। 8 बजे का शिफ्ट है, 11:30 का शिफ्ट है और 3 बजे का यहाँ पे शिफ्ट जो है वो बताया गया है। ये आपका ओवरऑल पेपर है जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे, 120 आपके मार्क्स होंगे। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए सभी के आपके 30-30 मार्क्स यहाँ पे अलॉट जो है वो किए गए हैं। 90 मिनट ओवरऑल जो है वो क्या कहते हैं टाइमर है। इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को फोकस करना है वो ये रखना है कि आपको देखो, पेपर का पैटर्न थोड़ा सा आसान आता है, क्लरिकल से भी आसान आता है। तो इंपॉर्टेंट है स्पीड, और स्पीड के साथ ज्यादा जरूरी है एक्यूरेसी। अगर आपकी स्पीड है लेकिन एक्यूरेसी गड़बड़ा गई, मतलब ये है कि आप जल्दबाजी में, देखिए हमें नहीं पता चलता है, इस चीज को समझो। जब आप लाइव एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको लाइव नहीं पता चल गया कि आपने क्या एरर कर दिया, क्या आपने मिस्टेक कर दिया। बट थोड़ा सा अगर आप ये देखें कि हाँ यार मेरी एक्यूरेसी बेहतर होनी चाहिए, उसमें कोई कमी ना हो, अगर ये हम माइंडसेट लेके चलेंगे तो हमें थोड़ा सा इसमें जो है वो फायदा मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले कट ऑफ के नंबर देखते हैं, अर्लियर ट्रेंड के कट ऑफ। उससे पहले एक बार पेपर देखते हैं। देखिए ये पेपर 2021 का मैं एक शिफ्ट का दिखा रहा हूं। यहां मैं आपको पेपर में ये बताना चाह रहा हूं कि सभी में कुछ खास परिवर्तन नहीं मिला। इजी था, काफी आसान था और ठीक लेवल पे था। मतलब आप इसको मॉडरेट नहीं कह सकते, ऐसा कोई पेपर नहीं कह सकते जिसमें आप ये कहें कि नहीं सर इसके अटेम्प्ट तो मतलब काफी ज्यादा हो गया, नॉर्मल अलग शिफ्ट थे। तो एक से ज्यादा अगर अटेम्प्ट होते भी हैं तो भी हमें ये समझना पड़ेगा कि पेपर में वेरिएशंस आसान ही हमें देखने को मिलेगा। मैं इजी टू मॉडरेट वर्ड एज पर ट्रेंड अभी कहना एक बेटर ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको यह है कि अटेम्प्ट आपके अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। अगर आप पेपर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, सारा लेवल जो है वो इजी था। जीए ना कहिए, देखिए जीए को मैं सिर्फ इसलिए इजी टू मॉडरेट कहूंगा क्योंकि ये आपके पढ़ने पे डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आपने सिस्टमैटिक फोकस किया हुआ है कि हाँ भाई ये यहां से यहां तक का कंटेंट मुझे पढ़ना है, ये जीए अवेयरनेस का मेरा एक बेस तैयार है, इतना मुझे ये तैयार करना है, तो ठीक है। बाकी अगर अब वही चीज है कि आपने जीए को अच्छे से गो थ्रू किया है, आपको हेल्प मिलेगी, नहीं किया है आपको जो है वो दिक्कत हो जाएगी। ये चीज थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेगी। मैं जब इस पेपर को देखता हूं और जब मैं देखता हूं कि इसमें अटेम्प्ट कितने हुए, तो मैं देख पा रहा हूं कि नियर 100 के करीब एक गुड अटेम्प्ट, मतलब एवरेज अटेम्प्ट, जिसमें बच्चा जो है वो एग्जाम सेंटर से निकल के ये कहता है कि हाँ जी सर इतने अटेम्प्ट तो मैंने ठीक ठीक यहाँ पे कर लिए हैं, इतने अटेम्प्ट तो मेरे हो रहे हैं। जिसमें चाहे आप रीजनिंग, जीए और क्या कहते हैं क्वांट इंग्लिश देखें, लगभग 26 के करीब इंग्लिश जो है वो रीजनिंग है, इंग्लिश 24 के करीब है, क्वांट 22 से 24 है, जीए का नंबर यहाँ पे 22 से 25 के करीब है। थोड़ा पेपर देखिए, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट 7 लोगों का, डे बेस्ड मंडे संडे, लीनियर 7 लोगों का, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन डिस्टेंस, मिसलेनियस का एक पैटर्न, ठीक पैटर्न है और डिसेंट अटेम्प्ट्स आप यहाँ पे बना सकते थे। इसमें ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं है जिसको आप छोड़ दें। इसके बाद आरसी बेस्ड क्वेश्चन, वो भी स्टोरी बेस्ड, देन एरर करेक्शन, मिसस्पेल्ड, सिंगल फिलर्स और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है 30 क्वेश्चन। देन अगर आप जाए टेबुलर डीआई, कैसलेट डीआई, सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग सीरीज और अर्थमेटिक के जो है वो क्या कहते हैं क्वेश्चंस, जो कि आसान पैटर्न था। मतलब अरुण सर की क्लियर ये वर्डिंग है कि किसी ने कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लिया है और थोड़ी प्रैक्टिस कर ली है तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होती ऐसे जो है वो सेक्शन को सॉल्व करने में, खास कोई प्रॉब्लम उन्हें देखने को नहीं मिली। ठीक है, अब जब पेपर को हमने देखा और पेपर के बाद एक बार कट ऑफ पे गौर करें, तो ये आपका कट ऑफ जो था वो हमने 2021 का देखा था, जिसमें मेजॉरिटी ट्रेंड अगर मैं देखूं 105, 105, 110, 110, 108, 111 है ना, 106, ठीक है। इसके बाद अगर मैं एक आध और ट्रेंड को यहाँ पे देखूं तो मैं देख सकता हूं कि यहाँ पे 100, 105, 110, 99, ठीक है, ये आपको ट्रेंड यहाँ देखने को मिल रहा है। अब देखिए अगर आप
वैकेंसीज को देखें तो लास्ट ईयर की मतलब इस साल की वैकेंसी 572 है। 21 में जब वैकेंसी आई थी लगभग 850 करीब जो है वो क्या कहते हैं हमें वैकेंसी देखने को मिली थी। अभी जो फॉर्म भरे गए हैं नियर अराउंड 8 लाख के करीब फॉर्म है। जोन में कुछ एक जोन है जो एज कंपेयर टू अदर स्टेट या अदर जोन थोड़ा कॉम्पिटिटिव होते हैं। एक आध जोन तो ऐसे हैं कि आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, आपको इसमें जो है वो अच्छा खासा जो है वो कंपटीशन देखने को मिलता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि कानपुर और मुंबई जोन एक कट ऑफ बेस्ड में ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि आपको जो है वो बढ़िया देखने को मिलेगा। उसके बाद हैदराबाद, चंडीगढ़, कोई भी एग्जाम हो अच्छे खासे कंपिटिटिव जोन होते हैं, अच्छे खासे, ठीक है। इसके बाद न्यू दिल्ली, पटना और रांची आपको टफ देखने को मिलेगा। और जब आप जयपुर को देखते हैं तो जयपुर को भी आप हाईली कॉम्पिटिटिव जोन कहेंगे। तो आप अगर मुझसे पूछें कि सर एक नंबर क्या हो सकता है जिस नंबर को हम टारगेट करके चलें, तो अगर आप यहां पे इन नंबर्स को देखें और इसके बिहाफ में अगर आप ये कहें कि सर क्या कटा, और मैं फिर कहूंगा आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी ये मैटर नहीं करता। थोड़ा सा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जरा देखें, जरा आप भुवनेश्वर को देखो, 150 105 जनरल गया, ईडब्ल्यूएस यहां पे, फिर ओबीसी, फिर यहां पे दिस, फिर यहां पे दिस, फिर यहां पे दिस, देखिए दिस, मतलब बहुत डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो मैं फिलहाल ये रिकमेंड करूंगा कि मैं नहीं जानता कि आपका जोन कौन सा है, आप कौन से जोन से फॉर्म भर के ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन जो ट्रेंड कहता है, जो पेपर के एनालिसिस कहती है, मैं आपको 21 दिखाया, इससे पहले 17 का जो पेपर हुआ था उसको भी मैंने एनालाइज किया था, उसको भी कट ऑफ के नंबर को मैंने देखे थे। तो मैं आपको यही कहूंगा कि जो आप मॉक दे रहे हैं फिलहाल उसमें कोशिश करें कि एटलीस्ट 108 से 113 के करीब के नंबर है ना, अगर आप गेन कर पा रहे हैं अच्छी एक्यूरेसी से, तो उसको एक मैं मतलब सीधे ये कहूं कि ये नंबर मुझे मतलब ठीक है, एक आध स्टेट में इससे कम जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल जा सकता है। बट जो आप मेजॉरिटी जोन देखें, जिसके हमने 2021 के भी जो कट ऑफ के नंबर देखे थे, मेजॉरिटी नंबर इसके आसपास वेरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इससे कम भी गया है, कई जगह में 92 है, 95 है, 98 है, वो अच्छी बात है कि वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा अपने स्टेट के हिसाब से। बट इन जनरल आपको 108 से 113 का जो है वो एटलीस्ट टारगेट लेके चलना है विथ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगा, इससे आप कहीं भी कोई समझौता जो है वो नहीं कर सकते। कोशिश जरूर करें कि जब आप पेपर दे रहे हैं, चूंकि आपको कोई भी मॉक है, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म का मॉक दे रहे होंगे, मॉक कोई नहीं खराब होता। आप ये मत कहिएगा कि सर ये मॉक तो बड़ा लेवल है, ये मॉक तो कम है, सर मुझे क्या दें। सभी मॉक अच्छे होते हैं, सभी मॉक में आपको लेवल इजी ही मिल रहा होगा, क्योंकि वो भी एक पैटर्न, कोई जैसे हम आपको एक डेटा बेस्ड पे हम लोग एक चीजें डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे एक मॉक भी जो बनता है वो भी अर्लियर ट्रेंड के हिसाब से बनता है, तो वो मॉक भी ठीक ही होगा। अगर आप वहां पे इस नंबर के करीब जो है वो 105 प्लस जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी एक्यूरेसी पे मैक्सिमम मेजॉरिटी जो है वो आपको फोकस करना होगा, ताकि आप जब डिसेंट गेन करें तो एक्यूरेसी भी आपकी उसमें इंक्लूडेड हो। ठीक है, एक बार सारे बच्चे मुझे बताइएगा, जो आपने हालिया कोई मॉक दिया है आरबीआई का आपने हालिया कोई मॉक दिया है, उसके जरा मुझे बताइएगा आपके टोटल अटेम्प्ट्स कितने हैं, और स्पेशली मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए का आपका नंबर कितना है, प्लस आपका इसमें एक्यूरेसी का जो परसेंटेज है वो कितना आ रहा है, वो भी आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर एक बार मेंशन करिएगा। ठीक है, ओके। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप सभी को क्या कहते हैं मुझे बताना चाहिए, होली का स्पेशल ऑफर जो है वो एग्जाम ट्यून ने यहाँ पे लॉन्च किया है, आप सभी को एक बार देखना चाहिए। इस होली के स्पेशल ऑफर में हमने इंपॉर्टेंट कॉम्बो बहुत डिसेंट प्राइसिंग में आपको जो है वो प्रोवाइड किया है। आरएम फाउंडेशन हो गया, प्रयास का आईबीपीएस क्लर्क फाउंडेशन बैच हो गया, लेटेस्ट हमारा फाउंडेशन बैच है, अभ्यास रिपीटर बैच चल रहा है, विजन का आरबीआई असिस्टेंट का प्री प्लस मेंस का बैच है, ठीक है, स्पीड मैथ्स का जो है वो बैच अरुण सर का है, लक्ष्य मेंस है, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, कंटेंट मिल जाएगा। ये सारे के सारे जो क्या कहते हैं प्राइसिंग है केवल और केवल 799 में इस क्या कहते हैं होली कॉम्बो को आप प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। इसके अंदर वो सारी चीजें जो आपको एज अ स्टूडेंट रिक्वायरमेंट है वो सब आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा आरबीआई चूंकि असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया है उसके रिगार्डिंग वो बैच हमने उसके अंदर आपको दे दिया है। साथ में आरबीआई जो है वो असिस्टेंट का हम क्या कहते हैं हमारे जो एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, ये तो हमारा नाबार्ड का बैच है, नाबार्ड का भी चूंकि प्री का मेंस जो है प्री का एग्जाम हो चुका है, मेंस को ध्यान रखते हुए नाबार्ड का डीए का विजय बैच चल रहा है, नाबार्ड डीए मेंस का, प्लस एक्स सर्विसमैन स्पेशल नाबार्ड मेंस का यहाँ पे बैच जो है वो चल रहा है। इसके अलावा विजन का बैच हमारा
जो कि आरबीआई असिस्टेंट कॉम्बो के अंदर आपको मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का जो ये वाला बैच है, ये हमारे सभी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो रिटायर्ड सर लोग हैं या जो इस बार जो रिटायर होंगे उनके लिए डेडिकेटेड हमारा एक्स सर्विसमैन का ये आरबीआई असिस्टेंट का आपका बैच हो जाएगा। ठीक है, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के सर लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, देखिए हमारा प्लेटफॉर्म इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग ना केवल एक्स सर्विसमैन पे बात करते हैं, गाइडेंस हो गया, मेंटरशिप हो गया, ना बैचेस भी प्लान करते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट हम बैचेस भी आप लोगों के लिए लॉन्च करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, आपको सर जाना चाहिए हमारे एक्स सर्विसमैन जो है वो क्या कहते हैं स्पेशल ऑफरिंग के साथ। इसका ऑफरिंग का जो कॉम्बो है मैं आपको बता देता हूं। इस समय एक्स सर्विसमैन का जो ऑफरिंग हमारा चल रहा है वो 1799 में 2 इयर्स के लिए प्रॉपर चल रहा है। इसमें क्या है सर, इसमें आप ये समझिए कि जितने भी एक्स सर्विसमैन के बैचेस अभी तक के बन चुके हैं, करंट में जो ऑनगोइंग चल रहे हैं और आने वाले टाइम पे भी जो भी हम एक्स सर्विसमैन के बैचेस लॉन्च करेंगे वो सब आपको एक्स सर्विसमैन सुपर नाइक के अंदर मिल जाएगा, जिसको आप 2 साल के लिए 1799 में प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। कहां से आप अवेल कर पाएंगे सर, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के, या फिर कोई वीडियो मान लीजिए मैं यहां से गया सर, मैं ऐसे चैनल पे गया, चैनल पे जाके जैसे ही मैं डिस्क्रिप्शन किसी वीडियो, मान लीजिए सर इसी वीडियो पे मैं गया सबसे आगे, ये वाला वीडियो है, इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबसे ऊपर आप देखिए तो आपको ये होली का कॉम्बो मिल जाएगा, आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको ये एक्स सर्विसमैन सुपर नाइक का लिंक मिल गया, इसको आप अवेल कर सकते हैं। हमारा नाबार्ड का बैच चल रहा है सर, तो नाबार्ड डीए का एक्स सर्विसमैन बैच आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नाबार्ड डीए का कंप्लीट जो है वो विजय एक्स सर्विसमैन बैच आप मतलब विजय बैच आप अवेल कर सकते हैं। सारे के सारे बैचेस की लिंक आपको मिल जाएगी। और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू।